कई पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक भयंकर बर्फ देखने को मिली है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों में किस तरह के हालात हैं। हालांकि सैलानियों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो लोग भी इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जाने का मन बना रहे हैं, उनके लिए ये बर्फ बहुत अच्छी है। सैलानियों से अब गुलजार हो रहे हैं पहाड़। बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो बंद करना पड़ा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बर्फबारी के कारण बंद है। तो यहाँ पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति है। श्रीनगर में, शोपियां में, बडगाम में हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पुंछ, सोनमर्ग, पुलवामा, हंदवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा और डोडा जगह जगह बर्फबारी हो रही है। कुछ जगहों पर जरूर स्थिति भयानक हुई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये बर्फबारी जो है ये अच्छे संकेत के तौर पर ही देखी जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर में मौसम का डबल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक और श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगह सफेद चादर में लिपटी हुई जन्नत जैसी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने सफेद आफत का रूप लेकर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे और मुगल रोड बंद होने से संपर्क कट गया है। बिजली पानी की सप्लाई यहां पर प्रभावित है और कई उड़ानें इसके चलते रद्द करनी पड़ी हैं। प्रशासन ने एवलांच की चेतावनी भी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि अगले 24 घंटों में पारा और गिरने के साथ शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक खूबसूरत मंदिर नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोग बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर चुके हैं। भारी बर्फबारी आफत भी लेकर आई है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर की। यहाँ अचानक हुई बर्फबारी में लोग पहाड़ों के बीच फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तभी पुलिस ने वक्त रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सभी 12 लोग सही सलामत बचा लिए गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। भारी बर्फबारी से यहाँ का हाल देखिए। बर्फ की बेहद मोटी चादर यहाँ बिछ गई है। बीआरओ की बीआरटीएफ टीम एयरफील्ड चालू रखने के लिए बर्फ हटा रही है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के भद्रवा की। जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो हर जगह खुशी की लहर तो उठती है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी कुछ रुकावटें भी लेकर आती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ गई है। जेसीबी मशीन से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आने जाने का रास्ता साफ हो सके। हटती हुई इस बर्फ को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बर्फबारी भद्रवा में हुई है। किस तरह से बर्फबारी यहाँ भद्रवा में हो रही है। जब हम सुबह उठे, दरवाजे खोले, खिड़कियाँ खोली तो बाहर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। बर्फ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई सालों के बाद आज हम ये बर्फ देख रहे हैं भद्रवा में। नवंबर महीने से हमारे भद्रवा के अंदर बर्फबारी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हुआ था। काफ़ी लोग तरस गए थे। बहुत मन्नतें दुआएं मांगी गई बर्फ के लिए। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आज कल शाम से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। अब कठुआ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है, हर तरफ से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। यहाँ तक कि बर्फ हटाने की मशीन पर भी बर्फ जमा हो गई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई। 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। यहाँ के विलांगम गांव में भारतीय सेना ने एक गर्भवती महिला समेत 2 महिलाओं को इमरजेंसी के दौरान अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार रात से भारी बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए आफत भी बन गई है। मनाली जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मनाली से अटल टनल का रास्ता भी बंद हो गया है। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें पर्यटक पैदल ही अपना सामान लेकर मनाली से घर वापसी के लिए निकल रहे हैं। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का नजारा देखिए। यहाँ भी कई घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है।
दूर दूर तक सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। हर जगह बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। और इसी बीच एक और तस्वीर आई जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को भारी बर्फ से बचाया गया। गुलशनबाग का एक स्थानीय निवासी उन तक पहुंचा और उन्हें अपने घर के पास एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुल मिलाकर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही बर्फबारी से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं लंबा जाम तो कहीं रास्ते बंद। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डल लेक से। प्रदीप, देखिए तस्वीरों में तो हमें लग रहा है बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन अभी हम सुन रहे थे अपने एक पैकेज में कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो ज़रा बताएं कि मंजर क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि यहाँ पे मौसम आज इंप्रूव हुआ है। मैं श्रीनगर में इस समय डल के किनारे पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को उन चोटियों की तरफ आपको एक बार दिखा दे कैमरा करके। आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्फबारी हुई है पिछले 24 घंटे में, जिसकी वजह से आप ये सफेद बर्फ की चादरों से ढकी हुई ये खूबसूरत चोटियां देख रहे हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे काफी पर्यटक आए हुए हैं और हम पिछले जो 24 घंटे से जब भी उनसे बातचीत कर रहे हैं तो बहुत खुशी का महसूस कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा नजारा उनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई लोग पहली बार बर्फ को देख रहे हैं, इसलिए उनकी खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, जरूर मुश्किलातें और परेशानी आती है, लेकिन ज्यादातर अगर बताया जाए तो सैलानियों के आने की वजह से यहाँ पे लोगों के चेहरे पर भी बहुत खुशी आई है। क्योंकि जैसे जैसे पर्यटक आ रहे हैं, यानी कि उनकी इकॉनमी इंप्रूव हो रही है। इकॉनमी इंप्रूव होगी तो उनके लिए भी अच्छा होगा। आने वाले महीने जो उनके होंगे काफी अच्छे होंगे, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा था यहाँ से सैलानियों ने जैसे मुंह मोड़ दिया था कश्मीर से, लेकिन एक बार फिर से कश्मीर का रुख कर दिया है। और आप देखिए ये खूबसूरत जो ये हाउस बोट दिख रहे हैं, इसमें कई इस समय पर्यटक ठहरे हुए हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों तक ये हाउस बोट खाली थे। लेकिन आज यहाँ पे आपको हर हाउस बोट में कोई ना कोई टूरिस्ट स्टे करता हुआ नजर आएगा। ये खूबसूरत नजारा आपको डल लेक का मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर बात करें हम श्रीनगर से, शहर से अगर दूर की तरफ चले जाएं, गुलमर्ग, टंगमर्ग की तरफ चले जाएं, सोनमर्ग की तरफ जाएं, तो वहां आपको सफेद चादर जो है बर्फ की दिखेगी। थोड़ी देर बाद हम आपको वहां से भी नजारे दिखाएंगे कि किस तरीके से बर्फ की चादर में ढका हुआ कश्मीर नजर आ रहा है। और ये खूबसूरत सा वातावरण है, चेहरे पर मुस्कान है। जरूर यहाँ पे ठंड जरूर है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो गर्मजोशी यहाँ के लोगों ने दिखाई है उनके प्रति, उसकी वजह से वो ठंड सब भूल चुके हैं। और क्योंकि उस गर्मजोशी की वजह से उन्हें अपना वक्त होता है जब पूरे साल कश्मीर के लोग जो है इस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। ये बर्फबारी जो है उनके साल भर की रोजी रोटी का एक तरह से इंतजाम भी करती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये भी बताएं, श्रीनगर एयरपोर्ट बंद होने की जो सूचना मिली उस पर क्या अपडेट है? श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है वो बंद होने की सूचना थी, वो कब तक खुलने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है? देखिए, लगता है कि आज हो सकता है कि अगर बर्फ ना हुई तो श्रीनगर जम्मू जो राष्ट्रीय मार्ग है हो सकता है वो खुल सकता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल बंद है। एडवाइजरी दी गई है कि आप बिना किसी पता किए हुए ट्रैफिक विभाग से आप ट्रेवल ना करें। उसके साथ साथ जहां तक एयरपोर्ट का, क्योंकि कल काफी फ्लाइटें जो थी सारी कैंसिल हो चुकी थी और उसके बाद वो फ्लाइट जो है आज रिशेड्यूल की गई है और आज लगता है कि फ्लाइट नॉर्मल होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ मौसम देखिए, मैं चाहूंगा आमिर को आसमान की तरफ दिखाएं। देखिए आसमान जो श्रीनगर में है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज जो है फ्लाइट्स जो है पूरी रिस्टोर हो जाएंगी और यहाँ आराम से चलेगी। और मैं चाहूंगा यहाँ के कुछ लोगों से, आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं जी, कहाँ से आप आए? भोपाल। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब एंजॉय करने गए थे? जी। कहाँ पे गए थे? कल गुलमर्ग गए थे। कैसा लगा वहाँ? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और लोगों का यहाँ पे कैसा लग रहा है जो आपको ट्रीट कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और चाहे क्या पगे बार बार यहाँ पे आए? जी, मैं सर तीसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, पिछले 3-4 साल में तीसरा चक्कर है मेरा यहाँ पे। देखिए, ये गलत ना होगा कहना कि ये लोग एम्बेसडर हैं। यही लोग जब यहाँ पे आते हैं, जब इन्हें अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, अच्छा वातावरण मिलता है, बर्फ देखने को मिल जाए, तो यही लोग जाते हैं और बाहर कहते हैं कि आप कश्मीर आइए और ज्यादा से ज्यादा कश्मीर की ओर रुख करिए और यहाँ पे आइए, क्योंकि कश्मीर पे आएंगे तो। और इसी के लिए प्रदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो सैलानी जो है उन्होंने जाहिर भी कर दिया कि कितना शानदार उनका अनुभव रहा है। वो बेहद खुश है यहाँ आकर आके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त जरूर होता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन श्रीनगर पहुंचे जो सैलानी हैं उनके लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है। टनमर्ग से प्रदीप दत्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से सर।
कितना मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे और लाइव स्नोफॉल चालू हो चुकी है बिल्कुल अभी। बहुत मजा आ रहा है, दूसरी जन्नत है ये। दूसरी जन्नत है ये, दूसरी जन्नत है ये। हम लोग यूपी झांसी से आए हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कुछ गा के सुनाएंगे कुछ इतना सुनाएंगे हम सुनाएंगे। आग लगा रे तेरी आँखें का यो पूरी मस्ती मारते हुए आपको नजर आएंगे लोग, और कुछ लोग हैं जिनके लिए पहला स्नोफॉल है। आपकी लगता है हाल ही में शादी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ शादी के बाद कश्मीर हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है और हमने सोचा भी नहीं था कि हम जो है आपकी भी शादी हुई। देखिए ये हनीमून कपल है, ये यहाँ पे आए हैं कश्मीर में, शादी हाल ही में हुई है तो उन्होंने सोचा कि कश्मीर में जाके अपना यहाँ पे जो है विंटर सेलिब्रेट करें। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, स्नोफॉल पहली मिली है अब हमें, मजा आएगा आगे। कोई ऐसा तो नहीं था? कैसा लोगों का बर्ताव कैसा लग रहा है? नहीं नहीं साहब, हर किसी का बहुत बढ़िया था और सेफ है बिल्कुल। कोई लोग अफवाह फैलाते हैं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। खूब कोऑपरेट करने वाले हैं, को सब शांति का देखिए माहौल एक है। तरफ सर्दी, लेकिन लोगों की गर्मजोशी जो है इनके चेहरे पर और मुस्कान को बढ़ा रही है। सर्दी भूल जाते हैं जब लोगों की गर्मजोशी हो। और ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों की हॉस्पिटैलिटी जिस तरीके से उनका बर्ताव है, इनकी तरफ एक और यंग कपल है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप इनको? बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल जन्नत में आ गए, पहली बार देखा हमने तो। जन्नत लग रहा है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे ख्याल से लाइफ का आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहने वाला है और ये यादगार रहेगा। देखिए तो श्रीनगर की तस्वीर तो आपने देख ली। अब आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुफरी और डलहौजी जैसे पर्यटन स्थल बर्फ की मोटी परत से अब ढक गए हैं। पहाड़ों की इंद्रानी कहलाने वाले शहरों में सैलानियों का तांता लगा हुआ है और पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस खूबसूरती के पीछे चुनौतियों का भी पहाड़ खड़ा हुआ है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते सैकड़ों सड़कें बंद हो गई और पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चले जाने से पानी के पाइप जो हैं वो तक जम गए। रोहतांग दर्रे की बात करें और अटल टनल, उसके पास यातायात बाधित होने से ऊपरी इलाकों का संपर्क भी कटा है, जिससे रोजमर्रा की चीजों की किल्लत भी अब होने लगी है। प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सख्त हिदायत दी है और लोक निर्माण विभाग लगातार अब रास्तों को साफ करने में जुटा है ताकि इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिल सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर शिमला, मनाली, कांगड़ा और डलहौजी की। हमारे सहयोगी वीडी शर्मा जो हैं शिमला से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, अभी हमने देखा कश्मीर में क्या शानदार तस्वीरें थी। आप बिल्कुल बर्फ के नजदीक खड़े हुए, क्या स्थिति है वहां पर? सैलानियों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही होगी, लेकिन चुनौतियां भी हैं इस वक्त। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले अगर मैं देर रात की आपको रिपोर्ट बताऊं, हिमाचल प्रदेश जो आपदा प्रबंधन है उनकी तरफ से रिपोर्ट जो दी गई है, उन्होंने कहा है कि 3 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में बंद है भारी बर्फबारी के चलते, और साथ ही जो है 563 सड़कें भी जो है ठप पड़ी हुई है। इसके साथ साथ जो है बिजली के ट्रांसफार्मर जो है 4800 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है। तो दुश्वारियां तो है, मुश्किल तो है, लेकिन अच्छी बात यह है अदिति, मैं बताऊं आपको कि हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी का जिसको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, मौसम विभाग का डेटा जो आया था 23 जनवरी तक 94% बारिश और बर्फबारी कम थी, उससे जरूर राहत मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बागवानी है 5000 करोड़ रुपए की, वो जो है इसी बर्फबारी या बारिश पे डिपेंड है। बर्फबारी के चलते चिलिंग आवर चाहिए होते हैं। और दूसरी बड़ी बात है जीडीपी जो हिमाचल प्रदेश का 13% पर्यटन पे जो निर्भर है, उसके लिए बहुत जरूरी था। अब जी तस्वीरें भी दिखाएं वीडी जी। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से जो है बर्फ से ढके हुए है पहाड़, और यही स्थिति कमोबेश पूरे हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो है बर्फबारी के चलते सड़कें बंद है और साथ ही जो है बिजली पानी की व्यवस्था भी ठप पड़ी है। लेकिन अच्छी बात जो मैं कह रहा हूं आपको हिमाचल प्रदेश के लिए ये है कि ये बर्फबारी जो है कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय है उसको जो है इससे लाभ होगा।
और साथ ही जो है बहुत बागवानी बहुत शुक्रिया जिस विनीत समय शर्मा ये तस्वीरें दिखाने के लिए और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए जो चुनौतियां बनी हुई हैं उनके बारे में बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चारों धाम बर्फ की मोटी चादर से ढके हैं। औली और हर्षिल जैसे जो पर्यटन स्थल है वहां पर बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं और स्कीइंग के शौकीन जो लोग हैं वो भारी संख्या में ओली स्कीइंग सेंटर जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बर्फबारी ने चार धाम यात्रा के मार्गों और पहाड़ी जिलों के जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर लोगों के लिए जरूर मुश्किलें पैदा कर दी है, क्योंकि कड़ाके की ठंड और पाले के कारण जनजीवन जो है वो अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। मसूरी और चक्राता की बात करें तो वहां पर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रशासन के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था संभालना एक बड़ी चुनौती भी यहां पर बन गया है। शासन ने सीमावर्ती इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है और आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है ताकि अगर भूस्खलन की स्थिति हो, रास्ते बंद हो